जय श्री राधे। हमारे आत्म कल्याण और उन्नति के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने ऐसे ऐसे सद्ग्रंथ उपस्थित किए हैं कि जिन्हें केवल पढ़कर हम अनेकों पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। किंतु दुर्भाग्य कि जिस परिवेश और घोर कलिकाल में हम रह रहे हैं, अत्यंत समय होने के बाद भी हम अपना जीवन इन अमृतमय सद्ग्रंथों को न पढ़कर इधर उधर के सतही दृश्यों को देख देख कर सारा समय बिता दे रहे हैं। हमारे ही बीच में इस समय स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत कथाएं होती रहती हैं। क्या कभी हम विचार किए कि ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या, और श्रीमद् भागवत कथा हम स्वयं पूरे जीवन में कम से कम एक पारायण करें, उसके अंदर प्रवेश करें और उसमें छिपे तमाम रहस्यों, पुण्यवाचन और ज्ञान की बातें प्राप्त करके अनेकों अनेक लाभ प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत पुराण इतना महान सद्ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत की कथाएं इतनी अमृतमयी हैं, जिसे पढ़कर घोर से घोर पापी भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल भगवान का यश गाया हुआ है। अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई गई हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ लोग भ्रमवश जो श्रीमद् भागवत का पारायण कभी नहीं किए हैं, वे श्रीमद् भागवत कथा को केवल कृष्ण लीला समझकर रह जाते हैं और कभी पढ़ते नहीं। ये श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्र के अलावा बहुत कुछ सनातन धर्म के रहस्यों से भरा पड़ा है। श्रीमद् भागवत की महिमा में एक कथा है जिसे मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी अपने पांडित्य कर्म से ठीक ठाक धन कमाते थे, अर्थात प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी जी का वास था। घर में कोई खाने पीने रहने की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। गृहस्थी अच्छी चल रही थी, लेकिन पंडित जी के मनोनुकूल पत्नी न मिलने के कारण पति पत्नी की विचारधारा आपस में कम ही मिलती थी। दुर्भाग्य की बात थी कि इन दंपति को कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि ये तुलसी का पेड़ लगाते थे तो सूख जाता था। गाय ले आते थे अपने पांडित्य से मांग कर, तो वो बछड़ा बच्चे नहीं देती थी, मतलब दूध नहीं देती थी। कोई भी शुभ कार्य करते थे तो फलवती नहीं होता था। तो गांव वालों ने
पूछने पर बताया कि क्योंकि आप संतानहीन हैं, इसलिए ये सब शुभ कार्य फल नहीं देते। वैसे तो गांव वालों ने केवल यह व्यंग और ताना ही मारा था, किंतु आत्मदेव पंडित जी को यह बात लग गई और वह इन सब बातों से क्षुब्ध होकर वन में आत्महत्या करने के लिए चले गए। किंतु भगवान की कृपा उनके ऊपर ठीक थी। आत्महत्या करने ही जा रहे थे, व्याकुल होकर रास्ते में चले जा रहे थे, तो अचानक संतों की टोली आई और संतों को देखकर इन्होंने अंतिम आशा में प्रणाम किया कि हो सकता है संत को भगवान से भी बढ़कर कहा गया है, ये प्रारब्ध को भी मिटा देने की शक्ति रखते हैं, इच्छित फल देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो इन्हीं की सेवा करके देखें। तो प्रणाम किए और अपनी समस्या बताए। इनके चेहरे को देखकर संतों ने कहा कि जिस तरह से आप व्याकुल हैं, ऐसे में तो आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन लीला ही समाप्त करने जा रहे हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आप एकदम सही पहचाने हैं, मैं पुत्र न होने के कष्ट से और पड़ोसियों के ताने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या ही करने जा रहा था। हमें संतान सुख कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय शीघ्र बताइए। पहले तो संतों ने इन्हें तरह तरह का वैराग्य और भगवत प्रेम का दृष्टांत देकर यह बताने का प्रयास किया कि संतान में कोई सुख नहीं है। किंतु पंडित जी के न मानने पर विवश होकर संतों ने इन्हें एक फल दिया और कहा कि वैसे तो 7 जन्म तक आपको संतान सुख नहीं था, किंतु संत कृपा से यह अनहोनी भी होनी होगी। इस फल को अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, समय आने पर आपको पुत्र होगा।